नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है विकलांग बालक यानी डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं, यानी जो डिसेबल्ड बालक होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है विकलांग बालक, ये टॉपिक विशेष रूप से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट ना पूछ के घुमा के पूछे जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी के अंतर्गत। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो विकलांग बालक है। दोस्तों, ये जो विकलांग बालक, जो ये विकलांग शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो पहले क्या है, ये एक टॉपिक के रूप में हम देख रहे हैं, इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी जो विकलांग बालक है उनको विकलांग बालक ना कह के आज हम कहते हैं विशेष योग्यता वाले बालक। दोस्तों, जो विकलांग बालक है उनके लिए जो आज जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है विशेष योग्यता व बालक। यानी जो इस बालक को विशेष योग्यता की आवश्यकता है वो बालक विशेष योग्यता व बालक कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें पहले क्या बोलते हैं, विकलांग बालक इनको कहा जाता था, लेकिन आज इनको विकलांग बालक ना कहकर विशेष योग्यता वाले बालक कहा जाता है, क्योंकि इनके अंतर्गत एक विशेष योग्यता पाई जाती है। और दोस्तों, इनसे संबंधित हमने समावेशी जो शिक्षा में हमने जब टॉपिक पढ़ा था समावेशी शिक्षा, और उस टॉपिक में भी हमने देखा था कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें विकलांग बालक, जो विशेष योग्यता वाले बालक है, उनकी विशेष भूमिका रहती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जो विकलांग बालक है उनके साथ साथ, यानी जो विकलांग बालक है उनके साथ साथ जो सामान्य बालक है वो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। और समावेशी शिक्षा का मतलब ही यही है कि समावेशी शिक्षा यानी समान रूप से सभी के लिए शिक्षा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें किसी विशेष प्रकार के, दोस्तों समावेशी जो शब्द बना है वो समावेशन से बना है। और दोस्तों, समावेशन में क्या है कि पहले इंक्लूड होता था ओनली विशेष योग्यता व वाले, जो मैं कहूं विकलांग बालक। यानी इसमें जो समावेशन शब्द का पहले जो अर्थ लिया जाता था वो लिया जाता था ओनली विकलांग बालकों की, यानी जो विकलांग बालक है वो ही इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि इसमें जो विकलांग बालक है उनके साथ साथ भी सामान्य बालकों को भी शिक्षा दी जाए। और इसमें दोस्तों जो इसमें जो एडमिशन, जो मैं कहूं इसमें प्रवेश के लिए कोई विशेष योग्यता होना आवश्यक नहीं है। इसमें सभी बालकों को समान रूप से प्रवेश मिलता है बिना किसी बाधा के, यानी उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा मिलती है, जैसे कि विकलांग हो या सामान्य या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, किसी भी वर्ग के बालक। और दोस्तों, हम देखेंगे कि विकलांगता होती क्या है। शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से बच्चा पूर्ण नहीं कर पाता, यानी उसकी जो ये दोष पूर्ण होती है ये युक्तियां, जैसे कि शारीरिक, मानसिक या फिर संवेगात्मक, यानी जो बच्चा शारीरिक या फिर मानसिक या फिर संवेगात्मक रूप से दोष पूर्ण है, यानी इन चीजों में अगर उसके दोष है तो वो बालक क्या कहलाएगा, विशेष योग्यता वाला बालक या फिर विकलांग बालक। दोस्तों, जो शारीरिक रूप से अगर कोई विकलांगता, और विकलांगता दोस्तों पाई जाती है या तो जन्मजात हो या जन्म के बाद जो से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया उसके समय, या फिर बच्चे की कोई ऐसी कमजोरी जिसकी वजह से विकलांगता आ जाती है। और मानसिक रूप से भी, और संवेगात्मक यानी जो उसके आंतरिक भावात्मक विकास है उसमें कमी आना भी एक विकलांगता है, जिसमें बालक को हम आज विकलांग बालक को कहते हैं विशेष योग्यता वाले बालक। तो दोस्तों, ये जो तीन प्रकार है जिनके बालक में अगर दोष पाया जाता है तो वो बालक क्या कहलाता है, विकलांग बालक। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है उनके बारे में। हाँ, तो दोस्तों हम बात करेंगे आज विकलांग बालकों में। इसका जो पहला है हम टॉपिक उसमें देखेंगे बच्चे क्या है कि शारीरिक रूप से विकलांग।
यानी दोस्तों जो शारीरिक रूप से बच्चे विकलांग होते हैं, यानी जिन बच्चों में शारीरिक रूप से दोष पाया जाता है, वो बच्चे किस में आते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग में। यानी वो बच्चे डिसेबल्ड चिल्ड्रन तो होते ही है, लेकिन उनका रूप होता है कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है। कई बच्चे मानसिक रूप से होते हैं, कई संवेगात्मक यानी अपने भावों के रूप में भी विकलांग पाए जाते हैं। तो शारीरिक रूप से हम देखेंगे तो दोस्तों शारीरिक रूप से जो विकलांगता पाई जाती है वो हम 4 प्रकारों से देख सकते हैं। जैसे एक तो सामान्य, जो कि शारीरिक रूप में होती है, यानी अंग विशेष में, यानी बच्चे के जो अंगों में जो विकलांगता पाई जाती है वो शारीरिक विकलांगता होती है, जो कि सामान्य रूप है इसका। एक होता है दोस्तों वाणी में, ठीक है, एक देखने में यानी नेत्र में प्रॉब्लम, ठीक है, और एक होता है कान में प्रॉब्लम यानी श्रवण में प्रॉब्लम। तो ये जो प्रकार हैं इनके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो जैसे दोस्तों सामान्य जो अंग विशेष में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो विकलांगता कहलाती है शारीरिक विकलांगता का सामान्य रूप। यानी बच्चे के जैसे अंग में, यानी बच्चा या तो जन्मजात से किसी के हाथ नहीं है, या फिर किसी एक्सीडेंट वगैरह से उनके हाथ टूट गया हो या पैर टूट गया, जिसकी वजह से बच्चा पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाता, यानी उसका अधिगम नहीं हो पाता। दोस्तों अधिगम की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, और साइकोलॉजी के अंतर्गत हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों इस टॉपिक को, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा को लेकर है। क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत जो भाषागत ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है वो किसी ना किसी माध्यम से करता है। अब दोस्तों जब बच्चे का अंग ठीक नहीं रहेगा तो वो जो लेखन उसकी कला है वो नहीं हो पाएगी अच्छे से, और लेखन कला जब अच्छे से नहीं होगी तो बच्चे में कई बार क्या होगा, लेखन के प्रति भी शुद्धता अशुद्धता मिलती है, तो वो भी बच्चे में अधिगम का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। और दोस्तों एक होता है वाणी के अंतर्गत, यानी बोलने के अंतर्गत, यानी बच्चा जब बोल अच्छे से तभी पाएगा जब उसकी मौखिकता अच्छी रहेगी, यानी उसकी बोलने की वाचिक ध्वनि है वो अच्छी रहेगी, तो ही उसमें बच्चे में विकास होगा। और दोस्तों जो विकास होता है ना बच्चे का वो इसी प्रकार होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को हम देखते हैं कई मूक बधिर होते हैं, यानी पूर्ण रूप से मूक होता है, यानी बिल्कुल जैसे हम कहते हैं बच्चा जन्म से ही नहीं बोलता हो तो वो मूक होता है, वो बच्चा मूक होता है। अरे एक बच्चा होता है जैसे हकलाना, ठीक है, कई बच्चे क्या है कि बोलने में तो ठीक बोलते हैं लेकिन कई जगह रुक जाते हैं या अटक जाते हैं, तो उन बच्चों का भी जो वाक्य उच्चारण है या फिर मैं कहूं शब्द उच्चारण है वो शुद्ध नहीं होता। और जब ये शुद्ध नहीं होगा वाक्य उच्चारण या फिर शब्द का उच्चारण, तो उस बालक में जो पढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो बोलने में नहीं अच्छे से बोल पाएगा, तो वो आगे जो भी कुछ करेगा उसमें थोड़ी उसको लज्जा आएगी या शर्म आएगी कि मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे शब्द में अटकना होता है, या फिर मैं थोड़ा हकलाता हूं, या फिर मैं मुंह को मैं नहीं बोल पाता, तो मेरे लोगों के सामने यानी जो उसके सहपाठी गण हैं उनके सामने उसकी इज्जत नहीं रहेगी, तो इसलिए वो इस बात को लेके भी नहीं बोल पाता, और हकलाएगा तो वो उसका उच्चारण सही नहीं होगा, तो इसलिए वो नहीं बोलता। इसकी वजह से भी, उसकी वाणी की वजह से भी बच्चे में विकलांगता धीरे धीरे ज्यादा बढ़ जाती है। एक होती है दोस्तों नेत्र से संबंधित। नेत्र से एक तो जन्म से अंधा होना, यानी कई बच्चे क्या होते हैं जन्म से ही अंधे होते हैं, या फिर किसी दुर्घटनावश या फिर किसी और कारणवश भी बच्चे में अंधापन हो जाता है, या फिर उसको कम दिखना। कम दिखने के कारण भी दोस्तों उसका अधिगम अच्छे से नहीं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो एक अध्यापक जब बोर्ड पे या फिर किसी कारणवश उनको पढ़ाता है तो बच्चे में क्या है कि वो अधिगम अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अच्छे से नहीं दिख रहा होता है। और दोस्तों ये इसके होने के बहुत से कारण हैं। बच्चा क्या है कि किसी दुर्घटना में भी ग्रसित हो जाता है तब भी वो अंधा हो सकता है, या फिर किसी और उसके जैसे वंशानुगत कारण हो सकते हैं, या फिर वो जन्म से भी अंधा हो सकता है। इसलिए ये नेत्र के कारण भी, यानी उसके जो देखने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन होता है कि नहीं मेरे को अच्छा नहीं दिखता, और अच्छा जब तक नहीं दिखेगा, इसलिए उसमें बताया गया दोस्तों इसके सुझाव के लिए जो ब्रेन लिपि है उसमें इसको सुझाया गया है कि ब्रेन लिपि के माध्यम से जो नेत्र से ग्रसित बच्चे हैं उन बच्चों को ब्रेन लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाए। अब देखते हैं आगे दोस्तों श्रवण में प्रॉब्लम। दोस्तों कई बच्चे क्या है कि जो जन्म से बधिर होते हैं बिल्कुल नहीं सुनते, और कई बच्चे क्या होते हैं कि जो किसी
मैं कहूँ दुर्घटनावश कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे मतलब सुनना कम हो जाता है, या फिर ऐसी कुछ जैसे मतलब नॉर्मल जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जैसे कान का बहना हो, ठीक है, कई बार कान में बार बार कुछ डालना या फिर उसको ऐसे हिलाना वगैरह जो भी कुछ करते हैं ना, उनमें क्या होता है कान का जो सुनने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी बच्चे में क्या होता है, जो वाक्य का उच्चारण है ना, अब दोस्तों उच्चारण संबंधित है वाणी से, वाक्य का उच्चारण संबंधित है वाणी से। वाणी में क्या होता है कि बालक उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएगा। उच्चारण तभी कर पाएगा जब बच्चे अच्छा सा सुने, क्योंकि जैसे भाषा कौशल है ना वो 4 भागों में डिवाइड है। 4 भागों में ऐसे है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी जब तक बच्चा सुनेगा अच्छा नहीं तब तक वो बोलेगा अच्छा नहीं। तो वो बोलने की क्रिया तब अच्छी कर पाएगा जब वो अच्छे से सुनेगा, यानी श्रवण अच्छे से करेगा तभी उसका वो बोल पाएगा, यानी उसको अच्छे से तभी वाचन कर पाएगा, तब तक वो जब तक सुनेगा नहीं। तो जब सुनने में उसके प्रॉब्लम है, जब वाक्य जो भी टीचर्स यानी जो भी अध्यापक है कक्षा के अंतर्गत जो भी वाक्य बोलेगा, जब बच्चा उनको अच्छे से नहीं सुन पाएगा, उसके प्रॉब्लम है। तो जब वो नहीं सुन पा रहा, नहीं सुनने की प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों विकलांगता है, और विकलांगता के बारे में भी आज हम पढ़ रहे हैं। और दोस्तों जो विकलांगता ये है, जब सुनने में उसके प्रॉब्लम है तो वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि जब कुछ बोलेगा तभी बोलेगा जब वो अच्छे से सुन पाएगा, यानी उस वाक्य को अच्छे से बोल पाएगा तभी बोलेगा जब वो अच्छे से सुनेगा, और अच्छे से नहीं सुनेगा तो उसका अधिगम अच्छे से नहीं हो। तो ये जो विकलांगता है ये बालक में बहुत ही और दोस्तों ये जो विकलांगता के कारण है, सामान्य जैसे शारीरिक अंग का प्रॉब्लम या फिर वाणी में नेत्र, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। वो इसलिए जैसे वाणी की प्रॉब्लम है ना वो तभी आती है जब तक सुनने की प्रॉब्लम है। अगर बच्चा अच्छे से सुनेगा और अच्छे से सुनेगा तो ही वो अच्छे से बोल पाएगा। तो ये दोनों आपस में कनेक्ट है। वैसे ही नेत्र का है, जब बच्चा शुद्ध रूप से किसी शब्द या फिर वाक्य को नहीं देख पाएगा तब तक वो बोल नहीं पाएगा। तो ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और जैसे सामान्य शारीरिक अंग का दोषपूर्ण पाया जाना, यानी किसी अंग में प्रॉब्लम होना, तो भी वो भी यही कारण है कि बच्चा अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उसका हाथ किसी कारणवश नहीं है या जन्म से नहीं है तो वो क्या है कि लेखन शुद्धता है वो उसके कभी नहीं रहेगी। तो जब वाक्य क्या है कि जब बोलते हैं और उसको लिख के उसका प्रयास करते हैं तब वाचन शुद्धता के साथ साथ जो लेखन शुद्धता है वो भी आती है। जब बोली तभी तो उसकी शुद्ध हो पाएगी जब वो किसी चीज को लिख के। दोस्तों क्या होता है कि कई बार क्या है बच्चे को यही सिखाया है लिख के सीखना, तो जब बच्चा लिखेगा ही नहीं, उसमें अंग में प्रॉब्लम है, उसमें विकलांगता है, तो बच्चा बोल कैसे पाएगा। तो दोस्तों ये शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक पाए जाते हैं उनमें ये 4 रूपों से प्रॉब्लम देखी जाती है, समस्याएं देखी जाती है जिन बच्चों को विकलांगता पाई जाती है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे मानसिक रूप से जो विकलांग बालक है उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।